राम राम साथियों। आज जो बिढ़ाई खेड़ा में मधुर मिलन समारोह है, हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी का वहाँ पे समारोह है, मधुर मिलन समारोह। तो आज हमारे गांव वासी वहाँ पे शिरकत करने जा रहे हैं और श्री मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ पे हमारे जो सीएम साहब हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी है। तो हमारे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी भी वहाँ पे शिरकत करेंगे और टोटली जो हमारे गांव के यहाँ पे टोहाना तहसील के जितने भी ब्लॉक के सरपंच साहब हैं वो भी सभी पहुंचेंगे, गांववासी भी पहुंचेंगे और अपने अपने वहाँ पे विचार रखेंगे। तो गांववासी हम उनके विचार सुनने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो बीच बीच में हम गांववासियों से भी कोई विचार विमर्श कर लेते हैं तब तक जब तक बिढ़ाई खेड़ा तक पहुंचे, क्योंकि 10-12 किलोमीटर का सफर है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं तो सुखदेव सिंह से। सुखदेव कुमार दो विचार बोल भाई, इसकी छोड़ दे बोल। मधुर मिलन समारोह में आप किससे क्या पूछेंगे, मंत्री साहब से या सीएम साहब से, किसी से आपका मिलनसार हो जाए तो अगर उनसे आप गांव की किस समस्या को पेश करोगे? गांव की समस्या ये है जी भाई, अपना जो स्कूल है ये अपना टीचरों की कमी है, ये हमारी पूरी की जाए। ठीक है। और गांव में जो बसा की समस्या थी कुछ तो हमारी सही हो गई है, कुछ और बाकी है। और बसों की समस्या तो सॉर्ट आउट हो चुकी है। देखो उसके लिए तो बार बार फोकस नहीं करना, क्योंकि जो समस्या खत्म हो चुकी है उसके लिए मत बोलो। और जो आपसे है वो आपने बहुत अच्छी बताई है, उसके अलावा और कोई समस्या वो बताओ। और हमारा ये स्वास्थ्य केंद्र बना जिसमें डॉक्टरों की बहुत कमी है, इस कमी को पूरी की जाए और इसका उद्घाटन करवाना है। हमारी कोशिश है भाई, खुद इसको हमारे मुख्यमंत्री जी करें, ये हमारी मुख्यमंत्री जी करें तो अच्छा है। ये बोल रहे हैं भी स्कूल के अंदर टीचर नहीं है और हॉस्पिटल के अंदर जो अभी नया हॉस्पिटल बना उसमें डॉक्टर नहीं है, तो मंत्री जी आके उसका उद्घाटन करें हॉस्पिटल का। तो और पूछ लेते हैं जी भाई, मतलब हम तो हॉस्पिटल में ना तो कोई डॉक्टर है और ना कोई दवाई बत्ती है और चल्लू दिखा रखा है गवर्नमेंट ने। क्यों दिखा रखा है? ये दिखा रखा है, चल्लू दिखा रखा है। चल्लू। हाँ तो देखो हमारे गांव के बुजुर्ग भी हैं जो वो भी इस मामले में पूरे सतर्क हैं और जाने कि ये हॉस्पिटल चालू दिखा रखे है और इसके अंदर है कुछ भी नहीं, ना तो दवाई है, कोई जड़ी बूटी है, ना कोई डॉक्टर है। तो ये देखो इनको भी पता है। तो ये प्रशासन तक मेरी आवाज जाए तो प्रशासन इस बात के ऊपर गौर फरमाए कि यहाँ पे डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए। और भी एक दो आगे सदस्य से पूछ लेते हैं गांव के मौजूद जो बैठे हैं उनसे कि इस बारे में कोई प्रोजेक्ट आए या ना आए। हाँ जी चाचा जी, आपका कोई विचार बताओ। मैं सबसे पहले तो गोविंदा सोई जो कि मेरा परिवार है, इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि पंचायत का सहयोग दे रहे हैं और जो मधुर मिलन समारोह में सारा एकजुट होकर गांव चल रहे हैं और इसमें मैं गांव वाले का बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे मंत्री जी आए हैं गांव में न्योता देने के लिए, उसमें मंत्री जी ने कई चीजें का मौके पर समाधान कर दिए हैं, कुछ उनके संज्ञान में है, वो जल्दी उसका समाधान कर देंगे। ठीक है, जल्द ही समाधान करेंगे। तो ये मेरे चाचा जो मोहन जी हैं, इन्होंने पहले भी पंचायत में बहुत सी सेवाएं दी हैं और आज भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा दे रहे हैं, तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में है जो हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट उनको हमने बताया था अभी जस्ट वो 10 दिन पहले गांव में मधुर मिलन समारोह का न्योता देने के लिए आए थे। उस टाइम में ये बातें हमने उनके संज्ञान में डाल दी थी और उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से भी आप ये बातें प्रशासन तक पहुंचाते रहे। तो और आगे पूछ लेते हैं जब तक, क्योंकि 2 मिनट का सफर और है बाकी, तब बोलेंगे। बोलो। मेरी तरफ से छोटे बड़ों व मेरे परिवार के जो सरपंच प्रतिनिधि है सबको राम राम। राम राम। और ये बहुत होनहार बच्चे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गांव में विकास करा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि अस्पताल में हमारे चालू दिखा रखे है, डॉक्टरों की बहुत कमी है। डॉक्टर है नहीं, ना कोई यहाँ पर दवाइयाँ हैं। स्कूल में टीचर नहीं है, कमी है, इसलिए स्टाफ की बहुत कमी है जी। इसलिए हम पंचायत मंत्री से अनुरोध है कि यहाँ पर टीचरों की व्यवस्था की जाए और अस्पताल में डॉक्टर व जड़ी बूटियां भेजी जाए। तो देखिए साथियों, क्योंकि मैंने बस के अंदर आपसे कई हमारे जो बुजुर्ग हैं और हैं यहाँ पे हमारे चाचा ताऊ, उनसे सभी से बात करवाई है, तो सभी का एक ही अनुरोध है, टीचर और डॉक्टर। देखो आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना जरूरी है और सेहत के लिए डॉक्टरों का होना जरूरी है और जड़ी बूटियों का होना जरूरी है। तो सभी की एक ही आवाज है, डॉक्टर और टीचर,
किसी ने ये नहीं बताया कि भाई मेरी गली पक्की करनी है या मेरी नाली पक्की करनी है, किसी ने भी नहीं डिमांड रखी, क्योंकि ऑलरेडी वो तो सभी काम चल रहे हैं या हो चुके हैं। मगर सभी की एक ही आवाज है, डॉक्टर और टीचर, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं ये डॉक्टर और टीचरों की ही जरूरत है, क्योंकि महामारी का दौर है। एक तरफ कोरोना की टाइम है और दूसरी तरफ डॉक्टर नहीं है। तो आप लोगों को पता है चीन के अंदर कितना बुरा हाल है। कल की डेट में 13,000 लोगों की वहां पे मौत हुई है। तो ऐसे टाइम में हमारे गांव वासी पहले ही इंतजाम कर रहे हैं, कितने जागरूक हैं कि टीचरों का होना कितना जरूरी है और डॉक्टरों का होना कितना जरूरी है। तो आगे किसी से और से पूछ लेते हैं। मेंबर साहब मिले हैं, मेंबर साहब से पूछेंगे आपको, अगर वहाँ पे कुछ पूछा जाए तो आप क्या रिक्वायरमेंट रखोगे मंत्री जी के सानिध्य में? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय साहब आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं आपके जैसा हूँ, पत्रकार की फॉर्मेलिटी में पूरी कर रहा हूँ। जो बात कर रहे हैं वो पत्रकार ही बोलते हैं ऐसे, ठीक है। और जो हमें मौका मिला वहाँ, तो सबसे पहले जैसे हमारे गांव में नशे के प्रति बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो नशे के ऊपर तो आपने काम शुरू कर दिया है। आपकी पंचायत है, मौके पे आप मेंबर हो, तो मेरे हिसाब से नशे के ऊपर काम शुरू कर दिया, खुर्जे वगैरह बंद करवा दिए, उनको कुछ हिदायतें दी है आपने, मेरे ख्याल में कुछ टाइम दिया है। इससे अलावा अगर आपसे कोई और बातें पूछी जाए तो क्या डिमांड होगी आपकी? इसके अलावा जैसे हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन टीचरों की अब भी कमी है और बच्चों को दिक्कत होती है, सारे पूरे तरह के स्टाफ मौजूद नहीं है। और जैसे हमारे गांव के अंदर पीएचसी बनी हुई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी हुई है, लेकिन उनमें भी स्टाफ की कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है, दवाइयाँ की भी कमी है। मेंबर साहब, कहीं आपने पूरी बस को बताया तो नहीं? हाँ, सभी ने एक ही बात बतानी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, खुद मेंबर साहब भी यही कह रहे हैं कि डॉक्टरों की और टीचरों की कमी है। और पूछ लेते हैं। हाँ जी, ये फोन पे लगे हैं भाई साहब। हाँ जी अंकल जी, नहीं बोलोगे? हाँ भाई, हरपाल सिंह। देखो, अपने गांव के इतने मौजूद लोग बस के अंदर बैठे हैं और सभी से हमने उनसे कुछ गांव के विकास के लिए बातें करी हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो सभी ने टीचर और डॉक्टर यही बताया। इससे अलावा इन दोनों बातों को छोड़ दो, क्योंकि ये तो माइक में ऑलरेडी हमने बोल दिया है कैमरे के ऊपर। इससे अलावा आपकी क्या डिमांड है जो कोई पूरे गांव के विकास के लिए जो जरूरी है? एक ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋੜ ਦੀ, ਜੋੜ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਮਾ ਥੱਲੀ ਚਲਾ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ है ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ सप्लाई करना है तो कोई बोर लवाओ ना। अच्छा, ये देखो कितनी बढ़िया समस्या बताई है भाई ने, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पंचायती जमीन है जो लहरिया रोड के ऊपर पंचायती जमीन है, और कुला रोड पे जो अपना जोड़ है, कुला रोड का जोड़ है, और लहरिया और कुला रोड के बीच में जोड़ है, उसके अंदर से पानी उठा के जो बर्मा लगा रखे ना, पक्खे के साथ में, मतलब बर्मा लगाया हुआ उसके साथ में। हाँ, तो पशुओं के जो पानी का इंतजाम है वो खेत में दिया जा रहा है। देखो, खेत के लिए भी जरूरी है, मगर भाई ने समस्या बताई है कि उसके अंदर बोर लगाया जाए। तो ये बात, पंचायती जमीन 'ਚ बोर लग सकता है। हाँ बिल्कुल लग सकता है, मगर शायद उसकी एक समस्या यही है कि यहाँ पे जो क्या डेंजर जोन, पता नहीं कौन सा जोन बताया, वो इस करके बंद है। तो पंचायती जमीन के अंदर पंचायत लगवा सकती है। तो ये बात भी सही कह रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये समस्या भी आपकी शायद वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचे। अन्यथा अगर आपसे जो बातें अगर हो जाए तो ये बात आप जरूर। अभी फाटक लग गया है, सफर 2 मिनट का बाकी था, बाकी लग गया है यहाँ पे फाटक, तो फाटक ला दिया है। तो अभी इस वीडियो को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जाके बनाएंगे विडाईखेड़ा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।